हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में वेटनरी से रिलेटेड आपको जितनी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या आप जानना चाहते हैं वो सब कुछ आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। ओके, पहले बात करते हैं अपन लोग कैटेन इसमें जो नीट 2021 का जो एग्ज़ाम दिए थे उससे प्लस कुछ स्टेट ऐसे होते हैं उनमें क्या होता है, अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे यूपी का मुझे पता है, राजस्थान का मुझे पता है, इनमें अलग होता है। लेकिन ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट एआईपीवीटी के थ्रू जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उससे 15% सीट पर एडमिशन ले सकता है। तो उनका कट ऑफ, ये जो ब्लैक में मैंने लिख रखा है, वो 2020 का एग्जैक्ट लास्ट राउंड का कट ऑफ है। मतलब नीट में जिसके 536 जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के मार्क्स थे उसको कॉलेज मिल गया था। ओके, और दूसरी बात है एससी वाले को और एसटी वाले को 422 पे कॉलेज मिला था। और इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने रेड कलर से लिख रखा है। और आप जिस किसी भी मार्क्स 520 प्लस हैं वो ऑल इंडिया से वेटनरी की काउंसलिंग का करवा सकता है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल 520 या 500 प्लस वाले भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। ओके, और 400 प्लस वाले काउंसलिंग करवा सकते हैं, उनको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल वाले 500 प्लस वालों के चांसेस हैं कॉलेज मिलने के, और एससी और एसटी में 400 प्लस जिसके मार्क्स हैं उसको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं इस बार। तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे कम वालों का वेटनरी में 15% ऑल इंडिया कोटा से नहीं हो सकता है। अगर स्टेट भी नीट के मार्क्स पे एडमिशन देता है, बहुत सारे स्टेट देते हैं, तो वहाँ से आप करवा सकते हो। ओके, उसके बाद अपन आते हैं वेटनरी के टॉप 10 कॉलेजेस। वैसे टॉप 10 की कोई बात ही नहीं है, आप है ना, कॉलेज वेटनरी के टोटल 24 कॉलेज ही होते हैं ऑल इंडिया में अभी। तो आप जब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब फ़ी होगा, और फ़ी के अकॉर्डिंग और अपने स्टेट के या अपने घर से जो जितना नज़दीक कॉलेज हो वो कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल या टॉप 10 वाली नीट वाले जैसा कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है कॉलेज से, ठीक है ना। वैसे टॉप 10 कॉलेजेस की ट्रेंडिंग होती है तो मैंने भी लिख दी है, आप देख सकते हो। इससे ही स्क्रीनशॉट ले करके टॉप 10 कॉलेजेस देख सकते हो। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जितना लो फीस का कॉलेज होता है वो आप लो फीस प्लस आपके पास में जो कॉलेज है वो लेना आप पसंद कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर यूपी राजस्थान के स्टूडेंट है तो राजस्थान में दोनों कॉलेज की फ़ी काफ़ी कम है। बीकानेर की भी 16,000 है और इसकी भी कॉलेज की फ़ी थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है, पर 20,000 के अंदर ही रहती हैं। और बाकी अगर आप साउथ के हैं तो आप तमिलनाडु यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़ करना मतलब एडमिशन ले सकते हैं। यूपी में इज्जतनगर है, ओके, और मथुरा भी है। तो आप इज्जतनगर लेना सही करोगे ना, क्योंकि इसकी फ़ीस कम है। तो आप फीस के हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। टॉप 10 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले ये तो ऐसे ही ट्रेंड है बस। अब अपन आते हैं वेटनरी के स्कोप पे, ठीक है। वेटनरी करने के बाद में आप सिंपल यूजी कोर्सेज करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपके शहर में बहुत सारा, आपके जहाँ आप रहते हैं उस लोकेलिटी में बहुत सारे एनिमल्स वगैरह हैं, तो आप अपना एक खुद का प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। और वो आपकी खुद की योग्यता पर डिपेंड करेगा कि आप कितना कमाते हैं, 30,000, 10,000, 15,000 वगैरह। ओके, ये सबसे ईजी सा है और आसानी से आप कॉलेज से बाहर निकले उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हैं। या बहुत सारी गौशालाएँ होती हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहाँ पर भी वेटनरी डॉक्टर्स करते हैं। तो ये सारी जॉब्स होती है ना, प्राइवेट जॉब्स होती हैं और जो आसानी से मिल जाती हैं, और 20,000 प्लस सैलरी आराम से आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। एक होता है आपने यूजी किया, उसके बाद में आप वेटनरी से पीजी करते हो और बाद में कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर बन सकते हो वेटनरी का। ओके, उसके अलावा अगर आप ये जो 5 साल का 5.5 साल का जो कोर्स करते हो वो एक तरह का ग्रेजुएशन कोर्स है। तो ग्रेजुएशन लेवल की सारी जो वैकेंसीज होती हैं वो अटेंड कर सकते हो, सेंट्रल की या अपने स्टेट की। जैसे कि आईएएस भी आप अटेंड कर सकते हो, यूपीएससी आप दे सकते हो उसके बाद में। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं होता कि आप एनिमल हस्बेंड ये सारा बीएससी करके फिर आप जाओ। इससे अच्छा तो आप सिंपल बीएससी करके भी तो यूपीएससी में जा सकते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है ये, मतलब ये। और उसके बाद आता है फूड इंस्पेक्टर, जो आप दीपावली पे या फिर कहीं रेड पड़ती हैं दुकानों पे, पता लगाते हैं कि खाने में क्या मिलावट है या दूध में क्या मिलावट है।
वो फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं वो इसी के थ्रू BVSC वाले ही बनते हैं, और उसकी सैलरी भी 1 लाख के अप्रॉक्स होती है। सबसे बेस्ट जॉब तो यही होती है, ये वाली। लेकिन इसमें भी आपको PG करना ज़रूरी होता है, और बाद में एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, और इसकी वैकेंसी बहुत कम, लगभग 0 के आसपास आती है वैकेंसी। ओके, उसके बाद में आप UG करने के बाद में आर्मी में कैमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, और भी टाइप के एनिमल्स रखते हैं, उनमें आप डॉक्टर बन सकते हो। और जितना आपको पता होगा कि आपके हर शहर में 1 या 2 एनिमल के हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ प्रैक्टिशनल सर्जन और डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, तो वो भी आप जॉब ले सकते हो। आर्मी में अगर जाते हो तो 45 के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलती है, और नॉर्मल आप अपने शहर के डॉक्टर बनते हो तो आपकी 38,000 तक की सैलरी होती है वहाँ पे। तो जॉब स्कोप इतना कुछ खास है नहीं प्राइवेट क्लिनिक को छोड़ करके। और यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं इसकी वैकेंसी आती है, ऐसा नहीं है कि MBBS की तरफ आपने MBBS किया और आपको तुरंत प्रैक्टिस के लिए सेंड कर देंगे गांव में या फिर ऐसे, वो यहाँ पे होता नहीं है, सिंपल। लेकिन आप अपना सबसे इसमें यही है स्कोप, आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ में जब इसकी वैकेंसी आएगी तब आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, बस यही है। कोई ख़ास स्कोप, अर्निंग हो जाती है आराम से, स्कोप इतना नहीं है जितना MBBS के बराबर होता है, MBBS जितना स्कोप इसमें नहीं होता है। हाँ, पर ये जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि आप मतलब MBBS से भी बेटर जॉब बोल सकते हो, क्योंकि MBBS में तो आप जिसका इलाज करोगे वो आपको खुद बोल करके सारे सिम्टम बताएगा, जबकि वहाँ पर आप ऐसे एनिमल्स का या ऐसे जीव का इलाज करोगे जो आपको खुद बोल के नहीं बता सकता। तो ये एक तरह से बहुत, अगर आप एथिक्स के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छी जॉब्स हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं इसकी काउंसलिंग पे। तो इसकी काउंसलिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। अभी जो जनवरी आएगी, अभी तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी आएगी, तब जनवरी में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और इसकी काउंसलिंग चलती है करीब 15-16 फरवरी तक। ओके, क्योंकि इसमें फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकेंड राउंड होगा, फिर मोप अप राउंड होगा, ऐसे सारे राउंड होकर के काउंसलिंग चलेगी काफ़ी लंबी। वो जब काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद में आपको काउंसलिंग के बाद में मार्च में इसके करीब आप ये मान लो, क्योंकि 18 फरवरी 19-20 फरवरी तक रिपोर्टिंग वगैरह होती है, तो मार्च में जा कर के आपका BBSC का सिलेबस स्टार्ट होता है, और 5.5 साल का होता है ये टोटल। तो अगर आप, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं वेटनरी में एडमिशन ले लूँ और साथ में नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दूँ, तो उनको प्रिपरेशन तो अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको मार्च तक का टाइम तो एडमिशन में लग जाएगा, और फिर आप फर्स्ट 2 महीने अगर आप ऐसे वैसे ही निकाल दोगे ना, तो मतलब बिना कम जाए या बिना जाए तो भी आपका नीट तब तक नीट हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार इन जनरली मई में नीट होता है, तो अप्रैल मई, तो आपकी सारी प्रिपरेशन वेटनरी में जाने से पहले हो सकती है। अगर आप किसी सिलेबस में एडमिशन ले करके साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वेटनरी और BMS वगैरह अच्छे हैं, क्योंकि पर हाँ, प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी बहुत स्ट्रांग वाली, तभी आप सिलेबस कॉलेज में जाने से पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे, और बाद में आपको जितना भी 4-5 घंटे पर डे टाइम मिलेगा उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। अब चलिए, टोटल सीट कितनी है ऑल इंडिया कोटा से। टोटल कॉलेजेस हैं 24, और सीट जो है, नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 607 है, सब मिला करके। इनकी जो काउंसलिंग की फ़ी होती है ना 1000 रुपीज़ होती है जनरल के लिए, 900 रुपये होती है OBC और EWS के लिए, और 500 रुपये होती है SC और ST के लिए। 607 सीट्स हैं, टोटल 24 कॉलेज हैं। मैंने बता दिया है, कॉलेज का टॉप का कोई लेना देना नहीं है, आपके पास में जो कॉलेज हो कम फ़ी वाला हो वही आप ले लीजिए कॉलेज, ठीक है। अब इसमें नीट में तो एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन इस कोर्स में जाने के लिए आपको एज लिमिट होती है। जनरल वाला ये देख लीजिए 25 ईयर्स मैक्सिमम, और OBC EWS के लिए 28 ईयर्स, और SC ST के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होती है। इसके बाद वाले एडमिशन नहीं ले सकते। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायरमेंट पड़ते हैं, जो नीट में रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। हाँ, इसमें एक सावधानी आपको ये ध्यान रखनी होती है कि नीट की काउंसलिंग में ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सीधा जा करके सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होता है। आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ही सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेकेंड राउंड में कोई तरह का फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फ्रेश वो सीट फिलिंग जिसको बोलते हैं ना, वैसा कुछ होता नहीं है। और इसमें भी राउंड तो 3 होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड। ओके, और इनकी वेबसाइट लास्ट ईयर तो ये थी, इस बार वेबसाइट चेंज होती है तो मुझे नहीं पता, और मोस्ट प्रोबेबली यही वेबसाइट रहने वाली है, vcicounseling.nic.in।
ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। या फिर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, मैं इंस्टाग्राम का नहीं बोलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को नीट की प्रिपरेशन करने वाले को कभी बहुत सारे आपको ने देखा होगा कि लोग बोलेंगे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं नहीं बोलता आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं तो यही बोलूँगा कि इंस्टाग्राम यूज ही मत करो, क्योंकि वो बहुत, उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है, आपका लॉस है टाइम का बस। तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं सिंपली, या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, और या फिर यहाँ सबसे सिंपल तो यहाँ कमेंट कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।